तो जी ठीक है आप। ठीक हूँ, चल रहा है मतलब अभी। क्योंकि कान की मेजर सर्जरी थी ना, तो अब जी जी। कंफर्टेबल है। जगह इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत शाम को बोल लेता हूँ, आधा पौना घंटा। जितना आपको तो कंफर्टेबल लगे उतना ही हाँ, करना तो जी है। हाँ, क्योंकि ठीक है। उसने वैसे नहीं बोला कि ठीक है बोलो, पर स्ट्रेस नहीं करना ज़्यादा ना, तो थोड़ा बहुत करते हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक। चतुर्थ अध्याय, जो पंचम अध्याय। श्री नारद जी का आगमन। नारद जी द्वारा व्यास जी से उनके असंपन्न एवं आभाति की असंपन्नता है, इसके विषय में मुझसे प्रश्न पूछना। और फिर 8वें श्लोक से लेकर के श्री नारद जी ने विशेष करके दो प्रकार के अ, साहित्य का वर्णन किया। 8वें और 9वें श्लोक में कहा कि आपने श्री भगवान की महिमा जो है वह संपूर्ण रूप से उसका गान नहीं किया। और मन्यते तदर्श अखिलम, ऐसा सिद्धांत जो भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करता है, ऐसा सिद्धांत, ऐसा साहित्य वो पूर्ण नहीं है, उसमें कहीं कुछ अपूर्णता जो है रह गई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कहा कि जब वेदांत के रचयिता जो हैं वह वेदांत का रचना करने के पश्चात असंतुष्ट सा अनुभव कर रहे तो हैं। प्रभु जी आपकी वॉइस जो है वो चली गई 10 सेकंड की। रिपीट करेंगे। हम्म, 10 सेकंड आपकी कि वॉइस नहीं हाँ, आई। हाँ, तो श्री व्यासदेव अगर वेदांत की रचना करने पर भी संपूर्ण रूप से अगर तृप्त नहीं हुए हैं, तो वो जो निरंतर वेदांत पढ़ते हैं वह कैसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। व्यासदेव जी कह सकते हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण के गुणों को पद्म पुराण और अन्य अन्य पुराणों में उसका गायन किया है। तो 9वें श्लोक में कह रहे हैं आपने गायन तो किया है, पर उन सभी पुराणों में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ही प्रधानता है। ये दो श्लोक हमने श्रवण किए थे पिछली बार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ही जो है प्रधानता है। तो आपने आनंद में पुरुष जो श्री भगवान है उनके विषय में श्रृंखलाबद्ध रूप से आपने वर्णन नहीं किया। ये हमने दो श्लोक सुने। अब अगले दो श्लोकों में दो प्रकार के साहित्य का वर्णन कर रहे हैं। दो प्रकार के साहित्य का वर्णन अगले दो श्लोकों में कर रहे हैं। कह रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, दोनों याद कर लेना, तो ये भागवत जी में बहुत कहे जाते हैं। नायद वजस्त वचस् चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करचित्त तद्वायसम तीर्थमशंति मानसा नेत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया तद्वाग विसर्ग जन्ताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवति अपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्र शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये 10वां और 11वां श्लोक है। दशम के इसकी व्याख्या में कह रहे हैं अब के ना यत्र, ना यद् वचस, जहां पर चित्रपदम हरिर यशो, वो शब्द जो है तो बड़े चित्रपदम, चित्र माने आकर्षक, शब्दावली बड़ी आकर्षक है, पर वो हरि का गुण नहीं गाती है। यद्वतश्च चित्रपदम ना हरे यशो, ये इसका अन्वय हो जाएगा।
तो हरि की वाणी कैसी है? जगत पवित्रम, जगत को पवित्र करने वाली है। वो केवल जगत पवित्र करने वाली नहीं, रचयिता के साथ साथ जो प्रगरीत, जो उसको लिखने वाला है, उसको पवित्र करने वाली। श्रोतारम वक्तारकम प्रचिकम यदपाच सलिलम यथा, तीनों को ही पवित्र करती। तो ऐसी वाणी जो भगवान का यश नहीं गाती है, यह ऐसा साहित्य विशेष करके जिसमें चित्र पदम, पद लालित्य तो बहुत अच्छा है, और उसमें हरि का विशुद्ध यश नहीं है, ऐसे स्थान को या ऐसे सभा को या उन शब्दों को भक्त लोग जो हैं, जो हंस हैं, हंस लोग उसको क्या मानते हैं? तदवायसम। वायस माने कौओं का तीर्थ। वाणी तो बहुत अच्छी है पर उसमें हरि का यश नहीं, तो उसे क्या मानते हैं? यह कौओं का तीर्थ है। हंस कहाँ पर विश्राम करते हैं? उन्हें प्रसन्नता होती है जो सरोवर इत्यादि हैं उनमें। पर निर्मंती शिक्षया, ऐसे स्थान पर जहाँ पर हरि का यश नहीं है, ऐसे स्थान पर भक्त लोग प्रसन्नता को नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसा स्थान भक्त लोगों के दृष्टिकोण से केवल और केवल कौओं के घर के ही समान, कौओं का तीर्थ है। तदवायसम तीर्थ, ठाकुर जी के एकादश स्कंद में भी इस विषय को बताया गया। हरे दूरे हरि कथा, के चित्त दूरे अच्युत कीर्त। ऐसे स्थान में हरि कथा भी बहुत दूर होती है, अच्युत का कीर्तन भी बहुत दूर होता है। एकादश के चौथे अध्याय में, ये पांचवें अध्याय में बताया गया। दूरे हरि कथा, के चित्त दूरे अच्युत कीर्तना। ऐसे स्थान में हरि कीर्तन नहीं होता है, ऐसे स्थान पर हरि कथा नहीं होती है, तो उनको वायस तीर्थ बताया गया है। अच्छा, तो फिर क्या ये लोग वेद से बिल्कुल ही मोहित होते हैं? वेद पढ़ते ही नहीं? नहीं नहीं, इनमें से कुछ लोग वेद भी पढ़ेंगे, पर वेद पढ़ने पर भी सुखदेव जी ने वर्णन किया कि वदंती चाटुकान मोड़, ऐसी ऐसी वाणी है, वेद के वाक्यों से मोहित हो जाते हैं, और मुहंते आमनाय वादना, आमना वेद के वास्तविक शब्द से भ्रमित होकर के केवल धर्म अर्थ काम को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। मुह्यंते आमनाय वादना और वदंती चाटुकान मूढ़ा, ये कह दिया वहां पर। साहित्य की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, साहित्य तो वंदनीय है, पर जगत का साहित्य कोई हित करता नहीं, सम्यक रूपेण से हित नहीं करने वाला है, इसलिए उसे साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य शब्द का अर्थ ही यही है, जो सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से समग्र जीव जाति का आत्म मंगल करे, वही साहित्य है, उसमें हित छिपा हुआ। वृंदावनाधीश हित अवतार, प्रसीद राधा प्रणय प्रचार, ये गुरुदेव के प्रणाम मंत्र में आता है। हे गुरुवरम ज्ञान तदिनेक बंधो, स्वानंद दात करुणेक सिंधु, श्री वृंदावनाधीश हित अवतार, प्रसीद राधा प्रणय प्रचार। ये
श्री गुरु का कहीं स्वरूप वर्णन है इसके अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हम्म। जो आप श्लोक बोल रहे हैं, ये गुरुदेव का प्रणाम मंत्र किसी ने लिखा है ना, शास्त्र विदित जो गुरु की शास्त्र में प्रणाम मंत्र। हमारे शा- गौड़े गीति कुछ में, अच्छा, गौड़ी गीति कुछ में, ठीक है। जहाँ जो प्रणाम मंत्र जहाँ शेष होते हैं, जहाँ से श्री गुरु के मूल प्रणाम मंत्र आरंभ होते हैं, अच्छा, उसी का ही चौथा या पांचवा श्लोक है ठीक है। कि वृंदावनाधीश हित अवतार। जगत का जगत का हित करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है, या जगत का हित ही जब अवतार का रूप ले लेता है, वही श्री गुरु है। ठीक है। तो जगत के साहित्य की तो वंदना नहीं, जगत में बहुत वंदना है जगत के साहित्य की। स्त्री पुरुष के अ, शरीरों की संरचना, उनके हाव भाव, उनकी भंगिमाएं, कवि लोग इसी को ही साहित्य मानते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं सब जगह होती ही हैं इन सब चीजों की, पर वो हित करने वाला नहीं है। वो जगत की वेदना को, जगत के भोग को और वो प्रशमित नहीं करता, उसको और वर्धित कर देता है। ऐसे काव्य की भी निंदा करनी चाहिए जिस काव्य में हरि का गुणगान नहीं। जिस शब्द में हरि का गुणगान नहीं है, हरि का गुणगान है क्या? जगत पवित्रम, जगत पवित्र करने वाला। श्रोतान वक्तारम पृच्छकाम त्रिनाथ पुनाति ही, तीनों को पवित्र करता है, अविद्या का नाश करता है। हरि गुणगान सबसे पहले अविद्या का अविद्या पर प्रहार करता है। उसी अविद्या से ही अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्षीण हो जाता है। अविद्या माने भगवत विमुख होने को भी अविद्या कहते हैं। चक्रवर्ती पाल ने पंच क्लेशों का जो वर्णन किया है, और भक्ति का जो पहला प्रभाव है वो भी यही है। क्लेश अग्नि शुभदा में, माधुर्य कादम्बरी में, अविद्या का नाश। नाश माने नाश की प्रक्रिया आरंभ। तो जो हरि का चरित्र जो है, वह तो श्रोता वक्ता दोनों को पवित्र करता है। फिर रचयिता की क्या बात की जाए? जो शुद्ध रचयिता है श्री व्यासदेव जैसे, वो तो स्वयं पवित्र है। पहले भी सुना कि केवल कृष्ण ने ही अपनी योग माया से उनमें इस अभाव की उत्पत्ति की। व्यासदेव में तो किसी प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए। तो वो शब्द जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, वो एक मृत शरीर पे श्रृंगार के समान है, ऐसे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। इसका एक सूत्र भी भागवत जी में कहीं आ रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा। शव शोभनम मतः, शव की शोभा के समान है। वो शब्द अपवित्र हैं जिनमें भगवान का यश नहीं है। शब्द ही जीव को भगवत प्राप्ति कराता है, इसलिए उसकी अनावृत्ति का ही उपदेश वेदांत ने दिया है। तो वो शब्द अपवित्र है, अ, जीवनहीन शब्द है वो। संजीवनी शक्ति से विहीन है वो शब्द। मृत प्राय है। पर मृत प्राय कैसे? जगत में आप किसी को कहो कि
आप बहुत अच्छे हो, या उसके रूप का गुणगान करो, तो उसके शरीर के भीतर, उसके मन के भीतर एक नवीन उत्साह तो होता ही। तो वो शब्द भी तो अपना प्रभाव डाल ही रहा है। तो उन शब्दों को मृत क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि वो शब्द इस मरते जगत से संबंधित है। जिस शरीर के अंदर चेतना श्री भगवान दे रहे हैं, जिन इंद्रियों के अंदर चेतना श्री भगवान दे रहे हैं, भागवत जी के एकादश में संजीवितानि तो त्वदि परम नरेंद्रम, वो भगवान कर रहे हैं। या अन्य स्थान पर फिर कहा गया अंत प्रविष्ट आभाति, या फिर एक स्थान पर फिर कहा गया, भागवत जी के अंदर ही कहा गया कि स्व अंशेन विष्ट पुरुषो अभिधान वाप नारायण आदिदेव। वो भगवान ही इन शक्तियों में, इंद्रियों में संजीवनी शक्ति का संचार करते हैं। उसी के कारण ही इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। तो अगर इन इंद्रियों का प्रयोग उस शब्दमय ब्रह्म के लिए नहीं हो रहा है, और इस मुख से अगर और कोई शब्द बोले जा रहे हैं, तो वो शब्द मृत प्राय है, उनमें जीवन नहीं, क्योंकि वो मर्त्य जगत से संबंधित है। तो हो सकता है वो शब्द बड़े चित्र पदम, अलंकार युक्त हो। कितने प्रकार के जो अलंकार होते हैं, जो व्याकरण इत्यादि में होते हैं, हो सकता है कि वो अलंकार युक्त हो, पर जैसे एक अलंकार है, रूपक है, गमक है, अनेक प्रकार के अलंकारों का वर्णन आता है। अलंकार युक्त हो वो शब्द, और अलंकार युक्त होने पर भी, सब गुण युक्त होने पर भी, और आश्चर्य युक्त होने पर भी वो शब्द क्या है? अशुद्ध है। मनुष्य शरीर की महिमा गाना, भागवत जी ने इसका निषेध किया है। एक सेकंड। मनुष्य शरीर की महिमा गाना, कोई भी सदपुरुष अपनी इस मनुष्य शरीर की महिमा को नहीं गवाएगा। कोई भी सदपुरुष, जगत का सबसे, भागवत जी के अनुसार तो जगत का सबसे निंदनीय व्यक्ति वही है जो इस शरीर की आराधना कराता है, या फिर इस शरीर की महिमा दूसरों से गवाता है और खुद सुनता है। इससे निंदनीय कोई नहीं हो सकता। साधु पुरुष गुरुजन की बात छोड़ दें, उनका शरीर तो अपराकृत होता है, वो तो, और वो स्वयं अपनी महिमा तो गाते नहीं, है ना, वशीभूत होकर के, प्रेम स्नेह के वशीभूत होकर के शिष्यगण उनकी महिमा गाते हैं। पर एक सामान्य व्यक्ति, भगवान पृथु ने इस बात को भागवत जी में कहा था कि कोई भी मनुष्य सभा में अपनी, सज्जन व्यक्ति अपनी महिमा नहीं सुनता, वो लज्जित होगा बहुत ज्यादा। तो वायसों का तीर्थ है, ऐसा माना कि माने कौओं का। वायसों के तीर्थ में क्या होता है? कौओं के तीर्थ में क्या होता है? मांस भक्षण ही होता है। कौओं के तीर्थ में तो मांस भक्षण ही होता है। और जब मांस खाते हैं और वैसी ही वाणी बोलते हैं, माने शरीर संबंधी बात कहते रहते हैं दिन रात। भागवत जी ने इस बात को कहा गया कि ऐसे लोग कैसे होते हैं? उपासितो स्त्रियो,
लक्षण बताया गया। वो घर में केवल शरीरों की ही चर्चा करते हैं, लक्षण है ये वायस तीर्थ का। मैथुन्य परे शुचाशीष, कैसे बस घर संसार कैसे बढ़े, इसी की ही चर्चाएं पति पत्नी बच्चे घर में कर रहे होते हैं बस। तो कौओं का तीर्थ, कुछ और नहीं। एकादश में इसका वर्णन है कि जहाँ केवल संसार की ही चर्चा है, वो बस देह देहिक चीजों की ही चर्चा है, तो पहला लक्षण बता गया उपासितो स्त्रियो। और मिथुनी चार्य धर्म होता है घर में भी बस। मैथुन्य परे शुचाशीष, मैथुन परायण जीवन और मैथुन से ही उत्पन्न संसारिक पुत्र पौत्र, उन्हीं के ही राग विराग में चर्चाएं चलती रहती हैं, और कुछ और वहां होता नहीं। अर्थोपार्जन, धनोपार्जन, भोग वृत्ति, यही कहीं लक्ष्य रहता है। दूसरा भागवत, तीसरा भागवत जी कहती है अभिधान दक्षिण। ये बड़ा विचित्र खेल है ये, और ये तो दिखता भी है। भागवत जी तो देखो स्पष्टवादी, वो किसी के अधीन नहीं। जैसे एक सदपिता पुत्र के मंगल की आकांक्षा करता है, तो पुत्र अनुकूल बात करेगा ऐसा नहीं, पुत्र के मन को रखने के लिए कुछ कहेगा। भागवत जी स्पष्टवादी। तीसरा लक्षण बताया गया, बहुत लक्षण बताया गया भागवत में। प्रश्न पूछा गया था इस बात का कि जो हरिभजन नहीं करते उनकी क्या स्थिति होती। बोला अविधान दक्षिण, पहले तो ऐसे लोग कोई यज्ञ करेंगे ही नहीं, करेंगे भी सही। यज्ञ माने भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में अविधान दक्षिणा, कोई दक्षिणा नहीं देंगे। खुद के भोग के लिए बहुत लगा देंगे, पर साधु गुरु वैष्णव की सेवा के लिए इनके पास हमेशा धन का अभाव रहेगा। अविधान दक्षिणा, ये जगत का स्थिति। चौथा लक्षण घनंती पशु, पशु इत्यादि को मार करके खाएंगे। ऐसे बहुत से लक्षण भागवत जी के एकादश स्कंद में दिए गए हैं। तो केवल प्रसंगवश इस बात को कहा कि कौओं का तीर्थ है जहां पर उनकी जूठन पड़ी होती है। कौवे लोग तो मांस खाते, मांस के अलावा तो जूठन छोड़ देते अपनी। जो कामुक व्यक्ति होता है उसके लिए ऐसी जूठन बड़ी आस्वादनीय होती है। जहाँ ऐसी चर्चाएं हो रही होंगी, उस चर्चा के अनुकूल व्यक्तियों को वैसी चर्चाएं बड़ी मनोहरकारी लगेंगी। वो फिर क्यों, गृहेषु गृहमिति नाम की स्थिति है पूरी। ग्रह से मेधा नहीं हटती उसकी। तो वो जो कामुक हैं उनके लिए ऐसी चर्चाएं बड़ी चित्त को आमोद प्रमोद प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि वायसों का तीर्थ है। पर ना यत्र हंसा, जो कहा गया, जो हंस लोग हैं, हंस मानस, हंस कहाँ रहता है, मानसरोवर में रहता है। हंस मान सरोवर में रहता है, और वह वायसों के तीर्थ में उसको सुख नहीं मिलेगा। जैसे भक्तों को
केवल और केवल भक्तों, जितनी उन्नत कोटि का भक्त है उसको उन्नत कोटि के भक्तों में ही सुख मिलेगा। इसलिए संग से हमारा परिचय हो जाता है। इतना श्रेष्ठ है भाई, हंस हंस के साथ ही रहेगा, या जो हंस बनना चाहते हैं उनके साथ रहेगा। तो साधु लोग जो हैं, भक्त जो हैं, निर नितराम नितराम रमंती, चक्रवर्ती पाद की टीका है। निर्मंती को नितराम माने संपूर्ण रूप से, रमंती माने एक क्षण के लिए भी रमण नहीं करते, एक क्षण के लिए भी ऐसे स्थान पे रमण नहीं करते हैं, उन्हें ही हंस जो है कहा जाता है। वो हंस है। कहाँ रमण करते हैं ऐसे जन फिर? साधु हृदयमय्यम साधु नाम हृदयम तो अहम मद अन्यंत ना जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। अमरीश जी ने इस बात को कहा, ये भगवान ने कहा स्वयं अमरीश जी के चरित्र में। 9/4/68। साधु मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। मद अन्यत ते न जानन्ति, वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, और ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं उनके अलावा अपना किसी को नहीं जानता। वो केवल मेरे को जानते हैं और मैं उन्हीं को ही केवल अपना मानता हूँ और किसी को अपना नहीं मानता। ये भगवान का बड़ा बलवान जो है वाक्य है। बड़ा बलवान वाक्य है ये, कि भगवान की ममता ही कहीं इसके माध्यम से लक्षित हो रही है। तो मानस शब्द का अर्थ दे रहे हैं समान। मानस का विपरीत करोगे तो सहमान हो जाएगा। माने जो समान माने जो ऐसे शब्दों के प्रति मान भंग कर देते हैं, उन्हें मानस कहते हैं। माने जो जगत पवित्रम शब्द हैं भगवान के प्रगृहित करचित, जो ऐसे शब्दों के प्रति मान भंग कर देते हैं, उसको यहाँ पर मानस कहा गया है। माने उनको कोई सुख नहीं मिलता इन जगत की चर्चाओं में। और यही प्रमाण है, किसी से पूछने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है कि हमारा भजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ना किसी को दिखाने की आवश्यकता होती है, ना किसी से पूछने की आवश्यकता। एकांत में व्यक्ति अपना अवलोकन स्वयं करेगा तो उसको अपनी दिशा और दशा दोनों का सम्यक रूप से परिचय मिल जाता है। ये व्यक्तिगत विषय, कि अभी भी जगत की चर्चाओं में अगर बड़ा सुख मिल रहा है तो फिर अभी हंस की स्थिति नहीं, रुचि की स्थिति नहीं है, निष्ठा की स्थिति नहीं है। अभी जगत और जगत के भोग और भगवान, इन दोनों को, ये दोनों के बीच में साम्य कैसे स्थापित किया जाए, इसी ही उधेड़-बुन में लगा हुआ है। और मानस शब्द का दूसरा अर्थ कह रहे हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, जो मन से प्रकट हुए। कौन? चतुर्कुमार। हाँ, जो प्रथम कौमार सर्ग, प्रथम सृष्टि कौमार की। तो जो कुमार हैं, चतुर्कुमार हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा, कि उनकी स्थिति क्या थी। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करो,
सृष्टि करो। वो कैसे है? मानसो शांति माने उन सब चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं हो। शांति माने होता है स्थान, या उन मानसों ने जो कहा उसे मानसो शांति कह सकते हैं। उसी का शब्द बताया गया आनंद, और क्षय का शब्द बताया गया, अर्थ बताया गया कि जहां पर अ, हंस इत्यादि जो है वह विश्राम करते हैं। उसका अर्थ स्थान भी कह सकते हैं, उशंती का शब्द स्थान भी कह सकते हैं, पर यहाँ विशेष करके उशंती का शब्द मानसरोवर से ही लिया गया है। तो ये यहाँ पर वर्णन किया उन्होंने। वचः शब्द का अर्थ क्या दे रहे हैं? वचः शब्द का अर्थ दे रहे हैं वो वाक्य जो कहे गए हैं। जैसे भागवत जी में के ही दशम नवम स्कंद का ही यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जब श्री अम्बरीश जी को, जब उनके वो राज्य में जब वापस आए थे, तो उनके भाइयों ने उनका सारा धन इत्यादि ले लिया था। तो जो उनके भाई थे, ये अम्बरीश जी के पिताजी नाभाग, हम्म, तो नाभाग को केवल और केवल अ, नभक को दे दिया था। नभक पिता है, नाभाग कौन है? पुत्र है। और उन्हें उन्हें नभक के ही पुत्र बहुत सारे और हैं। तो उन्हें बाकी धन ले लिया था और कहा कि धन के नाम पर हम अपने पिता को ही आपको दे रहे हैं, यही आपका धन है। तो वो देने पर भी उन्होंने उसको ही अपना परम धन स्वीकार लिया। तो उन्होंने कहा पिता मिल गए, बाकी धन अपने आप में। भगवत वाणी मिल गई है तो अन्य वस्तुओं के प्रति कोई प्रयोजन नहीं है। तो पुराण इत्यादि जो व्यास जी ने अन्य रचना करी, वो पूर्ण नहीं है। कोई कह सकता है वो संपूर्ण? तो कह रहे हैं क्या इसमें तो कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि जितने भी पुराण लिखे गए हैं व्यास जी ने, उनको भी फिर वायस तीर्थ, वो भी वायस तीर्थ नहीं है? क्योंकि सब पुराण में भगवान की महिमा है, तो इसके विषय में कह रहे हैं हाँ, वो वायस तीर्थ नहीं है। भागवत जी के एक ही श्लोक को यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ वो वायसों का तीर्थ नहीं है, उसमें भगवान की महिमा है। और श्रीमद् भागवतम में परिपठितो नुपदम कथा प्रसंग, इसमें संपूर्ण रूप से भगवान के चरित्र का ही वर्णन जो है किया गया है। तो भागवत जी का जो प्रत्येक अध्याय है और प्रत्येक कथानक जो है, वो सब क्या है? चित्रपदम है। वो चित्रपद के समान है, अलंकार है भागवत जी के। पर पुराणों में कहीं कहीं पर ऐसे कथाएं हैं जो भगवान की महिमा से युक्त नहीं। ये इस श्लोक की टीका में चक्रवर्ती पाद ने कहा। ठीक है, अगला श्लोक भी बस कर देता हूँ, फिर ज्यादा बोलना नहीं है तो बस शेष कर रहा हूँ उसको। महत्वपूर्ण श्लोक है। तदवाग विसर्ग जंताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम उपद्रवति अपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव।
दूसरा कह रहे हैं तदवाग विसर्गो जनताक विप्लवो। विप्लव शब्द का प्रयोग किया। विप्लव शब्द का अर्थ प्राय होता है आंदोलन, स्पंदन भी कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं। पर वो शब्द, वो वाग विसर्ग शब्द, वो वाणी से निकले गए शब्द, हो सकता है वो सही तरीके से रचनात्मक शैली के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए बनावटी बात भगवान को पसंद नहीं। स्वाभाविक चरित्र के लिए स्वाभाविक वार्ता ही कहनी चाहिए। जिसे भगवान स्वाभाविक है, जिसके हृदय में भगवान उदित हो गए हैं, वही उनकी स्वाभाविक वार्ता कह सकता है। अन्यों के लिए उपाय बता दिया गया है। हाँ, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए, मन पवित्र करने के लिए भगवान की वार्ता कहो तो सही है। पर वास्तविक रूप में जो भगवत कथा शुद्ध भक्त मुख निश्रित निश्रित होती है, आचरण युक्त भक्त निश्रित होती है, वही ही प्रभाव डाल सकती है, वही वास्तविक प्रभाव डालती है। क्यों? क्योंकि वो आचरण युक्त है। और हो सकता है कि वो शब्द रचनात्मक शैली से परिपूर्ण रूप से सुशोभित ना हो, संभव पर है। श्री वंशीदास बाबा जी महाराज जी के शब्दों में आपको कोई रचनात्मक शैली नहीं दिखेगी। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के शब्दों में आपको कोई विसर्ग इत्यादि अलंकार नहीं दिखेंगे। इसलिए भक्ति इन सब चीजों से बहुत परे। और वास्तविक रूप में हरि कथा भी इन चीजों से बहुत परे। हरि कथा केवल वाग विसर्ग अलंकार अनुप्रास समास इन सब के एक युक्त परिपक्व स्वरूप को हरि कथा नहीं कहते हैं। इसलिए भक्ति ही इन सभी प्रकार की आनुषांगिक क्रियाओं से, आनुषांगिक योग्यताओं से संपूर्ण रूप से परे। भक्ति इन सब वस्तुओं से हृदय में उदित नहीं होती। और अपरिपक्व अवस्था में अगर कुछ ज्ञानोपलब्धि हो जाए तो वो अहम का कारण और बनता है। और वो अहम इतना दुष्ट होगा कि वो स्वयं में अपने उस अहम को पहचान भी नहीं पाएगा। वहीं गुरु वैष्णवों से आंतरिक द्रोह हो जाता है उसका, स्वयं को पंडित मानना कह करके संबोधित, बस फिर वो वैसी ही बातें, उनसे कोई स्पष्ट बात पूछो तो फिर वो बना करके घुमा करके बोलते, तो उससे कुछ लाभ होता नहीं। तो वो शब्द हो सकता है बड़े समस्त प्रकार के व्याकरण शास्त्र के नियमों के अनुसार सुगठित नहीं है, पर उसमें प्रति श्लोकम में उसके हरेक शब्द में नामानि अनंतस्य, उस अनंत भगवान का नाम, उन भगवान की महिमा। और उन नामों से वो युक्त है, अंकित है, रेखांकित है वो शब्द। महाप्रभु चैतन्य देव जब श्री गया धाम से वापस आए तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बोले, कृष्ण बोली कांदिते लागीता बहुतर। कृष्ण बोलते ही महाप्रभु जी
ऐसा क्रंदन आरंभ करते थे जिसको देख करके पाषाण भी विदीर्ण हो जाता था। निरंतर श्लोक पढ़ी प्रभु करे क्रंदन, आई देखे अश्रु जले भरिल आंगन। निरंतर भागवत जी के विप्रलंब सूचक श्लोकों का गान करते और शची माता विस्मित होकर के देखती कि कैसे जो उनका आंगन है, जगन्नाथ मिश्र जी का जो आंगन है, जहाँ निमाई ने अपनी सर्वत्र अ, लीलाओं को जो है प्रकाशित किया है, अ, वो आंगन भर जाता किससे? अश्रु बिंदुओं से। अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, गप नहीं। कैसे ऐसे आंसुओं से कैसे भर जाएगा आंगन? हाँ, आचार्यों की लेखनी काव्य नहीं है, अपराकृत काव्य है। अपराकृत जागतिक काव्य काल्पनिक होता है। कवि जो होता है जगत का, वह कल्पना का आधार लेता है, वास्तविकता से परे। जैसे किसी स्त्री के मुख को कहेगा चंद्रवदनी, वो चंद्रवदन है नहीं किसी भी स्तर से। हम्म मृग नयनी कह देगा, चंद्रवदनी कह देगा, वो है नहीं। पर वो जगत के कवि क्या करते हैं? कल्पना का आधार लेते हैं। पर जब श्री राधिका को नयन चंद्र कहा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है राधा वल्लभ पाद पल्लव जुषाम, तो वो पाद पल्लव जब कहा जा रहा है कि उनके चरण कोमल अभी नवीन विकसित पल्लवों के समान है, तो वो कविता नहीं है, वो काव्य नहीं है, वो सत्य है। यही अपराकृत काव्य। हाँ, उसको अपराकृत काव्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि जो भौतिक काव्य है वो उस अपराकृत काव्य की छाया है। तो जागतिक कवि क्या करता है? अपराकृत काव्य के शब्दों का प्रयोग जागतिक काव्य में कर देता है, और उससे केवल और केवल क्या होता है? केवल और केवल भौतिक अग्नि के वर्धन के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस स्थिति का वर्णन अपराकृत स्तर पे करना चाहिए वो उस स्तर पे कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो मूर्ख ही बना रहा है। जगत का जितना भी काव्य है वो बस केवल और केवल काम उत्तेजना और भोग उत्तेजना को बढ़ाने के लिए, बस। क्योंकि उसका उसका उद्देश्य, जब जगत का ही उद्देश्य यही है, तो काव्य का उद्देश्य क्या होगा? हम्म नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। अनंत श्री भगवान जो अंतर बहिर्वस्थितम है, स्वांशेन विष्टः पुरुष अवाप नारायण आदिदेव, जो अपने अंश से ही इस जगत में प्रवेश करके समस्त जीव जगत को, माया जगत को क्रियान्वित करते हैं, जिनकी हर क्षण स्थिति है सर्वत्र, जिनकी स्थिति हर क्षण सर्वत्र है। सर्वेषु शश्वत तनुभृत स्वावस्थिता। तनुभृत अवस्थित वो भगवान जो अनंत हैं, उनके विषय में जो गायन है श्रृणवंती, गायंती, श्रवण है, कीर्तन है, गृणंती, और
उनकी स्वीकृति उनके इन वचनों को गायन को पुनः पुनः गाना या उन गायन को पुनः पुनः स्वीकार करना, ये क्या करता है? जनता अग विप्लव, अघ का नाश करता है, जनतग विप्लव। अब पूर्व श्लोक में तो नकारात्मक स्वरूप दिया जगत के साहित्य का, अब अप्राकृत साहित्य का सकारात्मक विचार दे रहे हैं। तदवाग विसर्ग, शब्दों की संरचना, कथानक की संरचना या उसकी प्रस्तुति क्या करती है? पाप नाशनी। उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावह। कभी तो उन चरित्रों को अगर संक्षिप्त भी गाया जाए, विस्तार नहीं किया, भगवान नरसिंह देव के संपूर्ण चरित्र को कहा तो भी आत्ममंगल, आत्म पवित्रता, या केवल इतना ही कह दिया भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय और सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, तो भी उतनी ही पवित्रता। क्यों? क्योंकि नाम लीला अभिन्न है। क्योंकि नाम ही अनंत है, तो नाम ही की लीला भी अनंत है, और नाम ही की अनंत लीला नाम के अंतर्गत है। तो इसलिए केवल शब्दोच्चारण मात्र से ही, जैसे महाराज जी कहा करते कि वैष्णव तिथि पर उनके नाम उच्चारण से ही अगर कुछ नहीं जानते तो तिथि पालन हो जाएगा, उसका अर्थ भी यही है। क्योंकि वो नाम के अंतर्गत ही उनका, हाँ अवश्य ही उसको ग्रहण करने के लिए उनके विषय में सुनना, वो तो है ही सही, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। पर केवल अगर नाम भी उच्चारण कर दिया, उनका संपूर्ण अनंत चरित्र की महिमा को गाने के समान हो जाता है। कभी अनायास ही कुछ लिख दिया, अनायास लिख दिया, उसमें विचार नहीं किया कि व्याकरण के नियम अनुसार है कि नहीं। प्रतिश्लोकम अबद्धवती, बद्ध रूप में नहीं अबद्ध रूप में लिख दिया। मुक्त काव्य जिसे कहते हैं, मुक्त काव्य, उसकी उसकी कोई गति नहीं है। पर ऐसा भी में उसमें भी अगर नाम और गुण है तो वो जगत पवित्रम है। भक्त लोग उसका श्रवण करते हैं, सुनने के पश्चात उसका गायन करते हैं, और गाने के पश्चात फिर श्रवण करते हैं। क्यों? वह संतुष्ट नहीं है इससे, उससे वह संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते। वयम यो न वितृप्ययाम, उत्तम श्लोक विक्रम है। वक्ता उपस्थित है तो महिमा सुनते हैं, श्रोता उपस्थित है तो महिमा गाते हैं, नहीं तो स्वाभाविक रूप से ही उनकी महिमा गाते हैं। अब बद्धवती का अर्थ हो सकता है जो व्याकरण शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं। ऐसे शब्द क्या है? वो विप्लव, विप्लव माने अंतश्चेतना में आंदोलन कर, आंदोलित, अंतश्चेतना को, सुप्त चेतना को आंदोलित करते हैं। तो इन दो श्लोकों में विशेष करके जागतिक काव्य और अप्राकृत काव्य, ऐसा अप्राकृत काव्य जो सब गुणों से युक्त है, व्याकरण शास्त्र युक्त है, तो बहुत अच्छी बात है। दोनों का एक तुलनात्मक दृष्टिकोण श्री नारद जी ने दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, इससे ज्यादा बोलने में फिर समस्या है। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। भुवन मंगल कार नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रुताय गौर प्रमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। चलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हाँ माता धन्यवाद। आपकी तबीयत ठीक है प्रभु जी पहले से? मतलब बोलना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि अच्छा अच्छा। मेजर सर्जरी थी, तो उसका अभी महीना ही लगेगा पूरा, लगा लो धीरे धीरे करके। प्रभु जी रिकॉर्डिंग अच्छा रोक दो। अच्छा। अच्छा, हाँ रोक देता हूँ।